बलात्कार की घटना में भी जाति मजहब खोजना, यह देश मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब के लिए बना ही नहीं। यह देश जो आम आदमी जमींदारों से जमीन लिया, उसके परिवार से लिया, वो उसका जमीन नहीं हो पाया, रैयतदार नहीं बन पाया। आज ही अररिया में हम तीन घटना में गए थे, 3 मर्डर में, और यहाँ भी हालात को मैंने वही देखा कि परिस्थितियां मुझको लग रही है कि बिल्कुल दबंगई वाली। किस कदर समाज पहले ही पूछता है कि किस जात का मर्डर हुआ, किस जात ने किया, किस बच्ची का बलात्कार हुआ, किस जात ने किया, जाति कौन था, धर्म कौन था, मजहब कौन था। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। अररिया जिला के भरगामा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथपुर उत्तर वार्ड नंबर 9 में भूमि विवाद को लेकर बीते कुछ दिन पहले भूमाफियाओं ने गोली मारकर 2 लोगों की सरेआम हत्या कर दी थी। अररिया जिले में अपराधियों का तांडव खूब देखने को मिल रहा है। इस घटना में जबकि अन्य 3 लोग घायल हो गए थे। दोनों मृतक रिश्ते में चाचा भतीजा हैं। घटना के संबंध में रघुनाथपुर निवासी चंद्रमोहन यादव अपने पुत्र और अपने भतीजे तथा भाइयों के साथ खेत में जुताई करने गए थे। इसी क्रम पूर्व से घात लगाए 10 से 15 की संख्या में लोगों ने हथियार के साथ तीर चलाने लगा एवं गोलीबारी करने लगा, जिसमें एक चंद्रमोहन यादव पिता मोजीलाल यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। परिवार से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव परिवार को सांत्वना देते हुए कहा, अपराधी बचेंगे नहीं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं इस घटना पे, आइए आपको दिखाते हैं। मैं भी कहा हूँ कि ये रेयर एंड रेयरेस्ट घटना है। हाई कोर्ट और डीएम डीसीएलआर सबके निर्णय के बाद, जजमेंट के बाद जो कृष्णमोहन और परिवार थे, वो लोग बहुत पहले से ही खेत को जोत करते थे, फसल काटते थे, लेकिन एट रैंडम इनके जो दूसरे परिवार के लोग हैं, उनको क्यों इस तरह की मानसिकता बनी। और जो मैं देखता हूँ अभी, आज ही अररिया में हम 3 घटना में गए थे, 3 मर्डर में, और यहाँ भी हालात को मैंने वही देखा कि परिस्थितियां मुझको लग रही है कि बिल्कुल दबंगई वाली। बिल्कुल मतलब है कि हमको कानून का डर नहीं, हम संविधान से ऊपर है। जैसे इस देश में कॉमन आदमी को न्याय नहीं, जस्टिस नहीं मिलती है। यह देश मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब के लिए बना ही नहीं। यह देश, मुझको लगता है कि नेता, पदाधिकारी, माफिया, दलाल और पूंजीपति, इसके अलावा इस देश में बहुत उम्मीद जस्टिस की नहीं किया जा सकता। बिहार में जमीन हदबंदी कानून जो है वो सफल नहीं हुआ। हदबंदी कानून लाल कार्ड दी गई, अदर हरा दिया गया। सरकार के कुछ देने के बावजूद भी जमींदारों ने और जमीन मालिकों ने उसको चढ़ने नहीं दिया, और सरकार की कोई दिलचस्पी इस मामले में नहीं रही। वो सीओ और डीसीएलआर के मामले में इस मामले को पूरा का पूरा जस्टिस के लिए एक कचहरी, एक कोर्ट बैठाने की जरूरत थी। और कैसे आम आदमी तक, गरीब आदमी, मिडिल क्लास तक को हम जमीन जो सरकार देने का निर्णय लेती है उसको क्यों नहीं मिल पाता है। एक तो यह मामला बहुत गंभीर है। दूसरा, छोटे छोटे मामलों को लेके गाँव में जिस तरीके से 1 हाथ, 2 हाथ, आधा हाथ, 1 बीघा, 5 भाई में 6 भाई में एक बीघा करके जमीन नदी है, और उसको आप बहुत बड़ा आप जमींदार नहीं बोलेंगे। एक तो किसान बहुत छोटे हो गए, बटेदार, दहियारी मजदूर, बंधुआ मजदूर की स्थिति हो गई। बहुत बड़ा किसान अब गांव में सब पंचायतों में रहा नहीं। 5 बीघा 10 बीघा जमीन वाले लोगों की संख्या बहुत कम गई है। मुझको लगता है कि पूरी जमीन को सरकार को ऑनलाइन कर देने की आवश्यकता है, जमीन कंप्लीट रूप से। और मेरी समझ है कि जमींदारों ने भी पूर्व में बहुत अत्यधिक किया है। 10 लोगों के नाम से जमीन लिखे, दादा कोई, पापा कोई, चाचा कोई, फिर बड़े पापा कोई, और नतीजा यह हुआ है कि आज तक जो आम आदमी जमींदारों से जमीन लिया, उसके परिवार से लिया, वो उसका जमीन नहीं हो पाया, रैयतदार नहीं बन पाए। सरकारी जमीन भी बहुत बुरे तरीके से माफियाओं ने लगभग कब्जा कर रखा है, और सरकारी जमीन की रजिस्ट्री भी माफियाओं ने कर दिया है। माफिया तो जमीन के इस कदर हो चुके हैं कि एक हाथ जमीन पर नजर माफियाओं की पड़ गई तो थाना माफिया, पदाधिकारी, डीएसएलआर, सीओ, कर्मचारी मिलकर आपको नाश कर देगा। तो इसमें कर्मचारी
गांव के जो कर्मचारी हैं, सीआई हैं, सीओ है, उसकी भूमिका बहुत खतरनाक हो चुकी है डीसीएनआर, जो मैं लगातार देख रहा हूं। तो बिहार में जमीन हदबंदी, जो भूमि हदबंदी और जो मामला है वह बहुत सही नहीं है, उसको प्रॉपर वे में करने की जरूरत है। इस घटना में एसपी साहब से मेरी बातचीत हुई है। एसपी साहब ने कहा कि हम स्वयं थे, हमारी बातचीत पहले भी हुई थी, हम दिन में भी गए थे, फिर रात में लाश आने के बाद हम स्वयं थे। हमने रात में गिरफ्तारी के लिए हम गए थे, रात तक में लोग सब लोग भाग गए। उनका मानना है कि ये गलत तरीके से साजिश करके बिल्कुल बाहर से हसेरी मंगा करके घटना कर दी गई और कोई कानून का इकबाल और डर उसके भीतर नहीं था। इसमें समाज की भी भूमिका रह जाती है। समाज कभी भी अपराधी, अपने अपने जाति के अपराधी और उन्मादी को सजा देने के पक्ष में नहीं है। वो महामंडित करती है अपराधी माफियाओं को। ये और इसी आधार पर मैं देखता हूं बराबर, मैं जब एक दिन में 700 अभी 750-800 किलोमीटर चल के आया, तो खगड़िया में 3 मौत। तो मैं देखता हूं कि किस कदर समाज पहले ही पूछता है कि किस जात का मर्डर हुआ, किस जात ने किया, किस बच्ची का बलात्कार हुआ, किस जात ने किया, जाति कौन था, धर्म कौन था, मजहब कौन था। अब हत्या में भी जाति धर्म मजहब खोजना, बलात्कार की घटना में भी जाति मजहब खोजना, और थानेदार बैठ करके धारा जोड़ने के लिए पैसा ले, धारा हटाने के लिए पैसा ले, डायरी में नाम जोड़ने के लिए पैसा ले, डायरी से नाम हटाने के लिए पैसा ले, डायरी को कमजोर करने के लिए पैसा ले, डायरी को मजबूत लिख देने के लिए पैसा ले, चार्जशीट अभी नहीं भेजे उसके लिए पैसा ले, चार्जशीट भेज दीजिए उसके लिए पैसा ले। तो आप समझिए कि आम आदमी ये कहाँ से करेगा? या तो कोई दलाल माफिया या लुटेरा टाइप के ताकतवर आदमी ही ऐसा काम कर सकता है, पैसे देकर किसी को फंसाएगा। तो स्थिति बहुत भयावह थी। मैंने सुरक्षा की मांग की है, एसपीडी ट्रायल का मैंने मांग किया है कि अविलंब एसपीडी ट्रायल हो, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उसकी पूरी मुकम्मल तौर पर गिरफ्तारी हो, कुर्की हो। बाहर से जो हसेरी लाया गया उसकी भी जांच होगी, हसेरी कहाँ से आया। तो मैंने बहुत क्लियर है और इस पर मैं मॉनिटरिंग करूंगा। जब तक इस घटना में न्याय नहीं मिलेगी मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा।